गांव के आखिरी छोर पर छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी था। यह घर था सूर्या और उसकी पत्नी अंजलि का। सूर्या एक धोबी था। अंजलि, मैं क्या करूं? पूरे गांव के कपड़े धोकर मेरी कमर टूट गई है। लेकिन लोग पैसे देने में इतनी कंगाली दिखाते हैं कि लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रहा हूं। कल मुख्तार साहब के कपड़े लौटाए थे, उन्होंने सिर्फ 2 आने हाथ पर रख दिए। उतने में तो नमक भी ठीक से नहीं आता। पर सच कहूं तो मेरा मन भी अब इस काम से उब गया है। जितनी मेहनत उतनी जिल्लत। जिल्लत ही तो है। धैर्य रख अंजलि। सुना है पास वाले गांव में कोई धोबी नहीं है। अगर वहां से काम मिल जाए तो शायद दिन फिर जाएं। पर वहां जाने का रास्ता उसी भयानक जंगल से होकर गुजरता है। तभी झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज दी, ओ भाई, कोई है क्या? सूर्या बाहर निकला। वहां एक दूसरे गांव का आदमी खड़ा था। भाई, सुना है तुम इस इलाके के सबसे अच्छे धोबी हो। हमारे गांव में कोई धोबी नहीं है, सब परेशान रहते हैं। क्या तुम हमारे गांव के कपड़े धो दोगे? पैसे की चिंता मत करना, हम शहर वाला भाव देंगे। जी जरूर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप बस कपड़े दे दीजिए। ये लो। और सुनो, अगर तुम हमारे गांव आकर खुद कपड़े ले जाया करो तो पूरे गांव का काम तुम्हें ही मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, रास्ता उसी पुराने जंगल से होकर आता है, थोड़ा संभल कर आना। अजनबी कपड़े देकर चला गया। सूर्या को लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो, लेकिन उसे क्या पता था कि यह लॉटरी नहीं बल्कि मौत का बुलावा था। सूर्या ने जब अंजलि को दूसरे गांव के आदमी वाली बात बताई। अंजलि देख, भगवान ने हमारी सुन ली। उस आदमी ने कहा है कि अगर मैं उनके गांव जाकर कपड़े लाया करूं तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी। अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। पैसे तो ठीक हैं जी, पर उस गांव का रास्ता क्या आप आज ही जाओगे? दोपहर के 12 बज रहे हैं, जाते जाते शाम हो जाएगी। और वो जंगल, कहते हैं वहां की हवाएं भी बातें करती हैं। अरे पगली, ये सब अंधविश्वास है। मैं जल्दी से ये कपड़े धो लेता हूँ और फिर दोपहर का खाना खाकर उस गांव के लिए निकल जाऊंगा। मुझे बस रास्ता देखकर आना है और कुछ कपड़े वापस करने हैं। तू फिक्र मत कर, मैं शाम ढलने से पहले लौटने की कोशिश करूंगा। सूर्या जल्दी से नदी की तरफ गया। कपड़े धोए, और वापस आकर उन्हें सुखा दिया। दोपहर का 3 बज चुका था और अंजलि को समझाते हुए कपड़ों का भारी गट्ठर। अंजलि, मैं जा रहा हूं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। घबराना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसके पास न साइकिल थी न कोई और साधन, बस उसके मजबूत पैर और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। सूर्या अभी अपने गांव की सरहद पार ही कर रहा था कि उसे रास्ते में अपने ही गांव का एक परिचित रामू मिला। रामू अक्सर जंगल से लकड़ियां या सब्जियां लाकर बाजार में बेचता था। अरे सूर्या भाई, इतनी भारी पोटली लेकर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सूरज ढलने को है और तुम जंगल की तरफ पैर बढ़ा रहे हो। रामू भाई, दूसरे गांव के कुछ कपड़े देने जा रहा हूं। नया काम मिला है, मना नहीं कर सका। घर की हालत तो तुम जानते ही हो। काम अपनी जगह है भाई, पर जान अपनी जगह। तुम उस जंगल से गुजरोगे जिसे मौत का गलियारा कहते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि वहां क्या क्या होता है? सुना तो है कि वहां भूत प्रेत का साया है, पर मैंने कभी देखा नहीं। ये सब मन का वहम होता है और मैं तो बस कपड़े देने जा रहा हूँ। किसी का क्या बिगाड़ा है मैंने? तुम फिक्र मत करो, मैं तेज चलूंगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। बस इतना याद रखना, अगर कोई पीछे से पुकारे तो मुड़कर मत देखना, और अगर कोई अजनबी औरत मिले तो उसके पास मत जाना। रामू की बातें सुनकर सूर्या के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। सूरज अब डूबने लगा था
आसमान में लाल और काली लकीरें उभर आई थीं। सूर्या उस घने जंगल के बीचों बीच था। अचानक सूर्या को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है, जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे पैर रख रहा हो। सूर्या का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ गहरे होते साए और टेढ़े मेढ़े पेड़ थे। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके कान के पास से बहुत तेजी से कुछ गुजरा, जैसे बिजली कड़की हो या कोई साया। उसने अपनी पोटली कसी और भागने जैसी चाल में आगे बढ़ने लगा, डरते डरते कांपते हुए। आखिरकार सूर्या को दूर कुछ रोशनी दिखाई दी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। वह उस अजनबी के घर का पता पूछते पूछते आखिरकार उसके दरवाजे पर पहुंचा। अरे भैया, कोई है? दरवाजा खोलिए, मैं धोबी हूं। वही आदमी बाहर निकला जिसने दोपहर में कपड़े दिए थे। अरे सूर्या भाई, तुम इतनी रात को? मैंने तो कहा था कि आना, पर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? और तुम इस जंगल से अकेले आए हो? जी भैया, सोचा आज ही दे दूं तो कल सुबह आप कपड़े इस्तेमाल कर पाएंगे, पर रास्ते में थोड़ा लेट हो गया। पैदल था ना। भाई, तुम पागल हो क्या? इस गांव के लोग दिन में भी उस जंगल में जाने से डरते हैं। चलो अंदर आओ, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। सूर्या उस आदमी के घर के अंदर गया। सूर्या, तुम अभी वापस नहीं जा सकते। रात बहुत ज्यादा हो गई है, अमावास के दिन करीब हैं और इस वक्त वो जंगल पूरी तरह से उस छलावे के कब्जे में होता है। भैया, मैं इन बातों पर यकीन तो नहीं करता, पर आज रास्ते में मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है, पर मेरी पत्नी घर पर अकेली है, वो डर जाएगी। वो अकेली है तो कम से कम सुरक्षित तो है। अगर तुम इस वक्त वापस गए तो शायद कल की सुबह न देख पाओ। हमारे गांव के कई नौजवान उस जंगल की भेंट चढ़ चुके हैं। आज यहीं रुक जाओ, मेरी चारपाई पर सो जाओ, कल सुबह चले जाना। ठीक है भैया, मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ, पर सुबह होते ही मुझे निकलना होगा। सूर्या उस अजनबी के घर चारपाई पर लेटा तो था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। बाहर सन्नाटे को चीरती हुई सियार की आवाजें और पेड़ों के चरमराने का शोर उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। वह बार करवट बदलता और अंजलि के बारे में सोचता। भगवान, अंजलि बेचारी डर के मारे रात भर सोई नहीं होगी। मैंने उसे बोला था कि शाम तक आ जाऊंगा, पता नहीं वो किस हाल में होगी। सुबह होते ही सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, सूर्या झट से उठ खड़ा हुआ। वह आदमी भी उठ चुका था। भैया, अब मैं चलता हूँ, सूरज निकल आया है, अब तो कोई डर नहीं होगा। मुझे अंजलि के पास पहुंचकर उसे तसल्ली देनी है। ठीक है सूर्या भाई, लेकिन जाते जाते हमारे गांव के कुछ और लोगों के कपड़े भी लेते जाओ। सबने सुना है कि तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, और ये कुछ पैसे जो कल के कपड़ों के बाकी थे। सूर्या ने कपड़ों का भारी गट्ठर उठाया और थोड़े पैसे लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उसे खुशी थी कि अब उसके पास काम की कमी नहीं थी। वह तेज कदमों से जंगल पार करने लगा और कुछ ही घंटों में अपने घर पहुंच गया। जी, कहाँ रह गए थे आप? मेरी तो जान ही निकल गई थी। पूरी रात आंखों में काटी है, हराहट पर लगता था कि कोई आ रहा है। मुझे लगा कहीं उस जंगल की बला ने। शांत हो जा अंजलि, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उस गांव के भाई ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने कहा कि रात में जंगल से जाना मौत को बुलावा देना है। देख, मैं वापस आ गया और साथ में ढेर सारा काम और पैसे भी लाया हूँ। पैसे नहीं चाहिए जी, बस आप सलामत रहें। अब उस गांव दोबारा मत जाना। अरे पगली, अब तो काम मिला है तो जाना ही पड़ेगा। देख, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तू जल्दी से कुछ बना ले। मैं ये कपड़े अभी नदी पर जाकर धो आता हूँ, कल सुबह वापस देने भी तो जाना है। सूर्या ने अंजलि की एक न सुनी और कपड़े लेकर फिर से नदी की तरफ चला गया।
उसने दोपहर तक सारे कपड़े धो लिए और वापस घर आकर उन्हें सुखाया। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। अंजलि, मैं जा रहा हूँ। इस बार मैं शाम होने से पहले ही लौट आऊंगा। अभी तो दिन का उजाला है, डरने की कोई बात नहीं। जी, जल्दी आना। मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। सूर्या जंगल में दाखिल हुआ। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी जंगल के अंदर का हिस्सा ठंडा और अंधेरा सा लग रहा था। वह उसी जगह पहुंचा जहां उसे पहली बार डर लगा था। अचानक उसे वही एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वह रुका नहीं और तेज चलता रहा। शाम के 5 बजते बजते वह दूसरे गांव पहुंच गया। उसने एक एक करके सबके कपड़े लौटाए और पैसे इकट्ठे किए। काम निपटाते उसे 6 बज गए और सूरज डूबने लगा। सूर्या जब आखिरी घर में कपड़े देने पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग आदमी मिला। बेटा, तुम वही सूर्या धोबी हो ना, इसी जंगल के पार वाले गांव के? जी बाबा, वही हूँ। आज की रात जंगल से मत जाना बेटा। 2-3 दिन बाद अमावस है और आज से ही उस छलावे की ताकत बढ़ने लगती है। नहीं बाबा, पिछली बार भी रुका था तो अंजलि बहुत डर गई थी। आज मैं हिम्मत करके निकल जाऊंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। सूर्या ने पोटली पकड़ी और अंधेरी रात में अपने गांव की ओर कदम बढ़ा दिए। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि आज हवा कुछ अलग है। सूर्या घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी अचानक एक मधुर आवाज आई। सूर्या, ओह सूर्या, रुको तो सही। सूर्या के पैर वहीं जम गए। उसका पूरा शरीर पसीने से तर बतर हो गया। इस घने जंगल में इस वक्त उसे उसका नाम लेकर कौन पुकार सकता था? नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। रामू ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। वो और तेज भागने लगा। तभी फिर से वही आवाज आई, इस बार बहुत करीब से। अरे सूर्या, रुकते क्यों नहीं? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, क्या सुनाई नहीं देता? उसने कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई डरावनी सूरत नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं उसी गांव की हूँ जहाँ तुम अभी कपड़े देकर आए हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रही थी कि मेरे भी कुछ कपड़े धो देना, पर तुम जैसे कोई भूत देख लिया हो। सूर्या ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद ये सच में कोई गांव वाली ही होगी। लेकिन इतनी रात को तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल ठीक नहीं है। अरे, मुझे कल एक शादी में जाना है और ये कपड़े गंदे रह गए। सोचा तुम मिल जाओगे तो काम आसान हो जाएगा। क्या हुआ सूर्या, क्या सोच रहे हो? डर लग रहा है क्या? नहीं, डर किस बात का। लाओ, कपड़े दे दो। पर तुम घर कैसे जाओगी? मेरी फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। स्त्री ने कपड़े सूर्या के हाथ में थमा दिए और तेजी से अपने गांव की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। मैं अभी नदी पर जा रहा हूँ। सुबह का इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। जी, अभी मत जाइए, सुबह की रोशनी में चले जाना। रात की नदी और वो भी अम्बास के करीब, बहुत खतरा है। कुछ नहीं होगा, तू सो जा। मैं बस 2 घंटे में धोकर आता हूँ। पोटली उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। नदी का किनारा रात के सन्नाटे में किसी श्मशान जैसा लग रहा था। अचानक उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने सिर उठाकर सामने देखा। नदी के दूसरे किनारे कोई उसे झांक रहा था। अंधेरा इतना घना था कि सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। कौन है? कौन है वहां? आंखें गायब हो गई। देखो, जो कोई भी हो,
मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं धोबी हूँ, अपनी मेहनत की रोटी खा रहा हूँ। सामने आओ। जैसे ही वो फिर से कपड़े धोने के लिए झुका, उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, सफेद और डरावना। नहीं सूर्या, ये तेरा वहम है। तू कल रात सोया नहीं है, इसलिए तुझे मति भ्रम हो रहा है। बस ये आखिरी कपड़ा रह गया है, इसे धोकर भाग यहाँ से। वो जैसे ही उठा, उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। सूर्या जम गया। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर अपना चेहरा घुमाया। उसके ठीक पीछे वही सुंदर औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो सुंदर नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। सूर्या, मेरे कपड़े अच्छे से धो रहा है ना? तू कौन है? तू वो औरत नहीं है। मैं वही हूँ जिसे तूने जंगल में देखा था। देख सूर्या, तू कपड़े बहुत अच्छे धोता है। मुझे तेरा काम पसंद आया। अब से तू रोज मेरे कपड़े धोएगा, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे साथ चल श्मशान की उस पार। वहाँ मेरे बहुत सारे साथी हैं। उन सब के उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। चल सूर्या, मेरे साथ चल। तुझे भी अब हमारे जैसा ही बनना होगा। तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल की ओर भागा। उसके पीछे से चुड़ैल के ठहाके लगाने की आवाज आ रही थी। सूर्या पागलों की तरह कांटों भरी झाड़ियों के बीच से भाग रहा था। वह जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचा, अंजलि उसे इस हालत में देखकर चीख पड़ी। जी, क्या हुआ? आप ऐसे लहूलुहान क्यों हैं? वो आ गई है अंजलि। वो औरत नहीं, वो छलावा है, वो चुड़ैल है। उसने मुझे पकड़ लिया है। अंजलि, आज हम नहीं बचेंगे। वो मुझे ले जाने आई है। मैंने उसका कपड़ा छुआ। मैंने उस छलावे पर यकीन किया। वो कहती है कि अब मुझे पूरी जिंदगी श्मशान में मुर्दों के कफन धोने होंगे। जी, मेरी बात सुनिए। हिम्मत मत हारिए। वो चुड़ैल हमें तभी मार सकती है जब हम हार मान लें। आपने कहा था कि आप उस चुड़ैल का कपड़ा नदी पर ही छोड़ आए हैं। हाँ, मैं डर के मारे उसे वहीं फेंक कर भाग आया। यही हमारी जीत है। अगर आप वो कपड़ा घर ले आते तो वो हमारे घर का रास्ता कभी नहीं भूलती। अब बस हमें सुबह होने तक का इंतजार करना है। सूरज की पहली किरण उस छलावे को राख कर देगी। अंजलि, तूने आज मेरी जान बचा ली। लालच और डर ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जी, गरीबी बुरी चीज है, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं। हमें जितना अपने गांव में मिलता है, हम उसी में गुजारा करेंगे। सूर्या ने तय कर लिया कि वह अब कभी उस खौफनाक जंगल की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा।